तो कुंती बुआ आंचल फैला के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा अब आपको क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा कि हे कन्हैया, आज मैं आपको पहचान पाई हूं। कन्हैया ने कहा बुआ जी मैं आपका भतीजा हूं, कब से आप हमको देख रही और कह रही आज पहचान पाई हूं। कन्हैया ने जब ये कहा तो कुंती बुआ ने कहा देखो कन्हैया, जब जब मैंने आपके स्वरूप को पहचानने की कोशिश करी तब तब आपने मेरी आंखों के सामने ऐसा माया का पर्दा डाला कि मैं भी आपको अपने भैया वसुदेव का बेटा ही समझ के रह गई। लेकिन आज मुझे पता चला कि आप के सिवाय उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? कुंती मैया ने कहा आप हमें वरदान में विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा तबीयत तो ठीक है, क्योंकि दुनिया के लोग एक दीपक भी दिखाते हैं, आरती भी करते हैं, तो कई वरदान एक साथ मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? आपने देखा होगा जब लोग आरती करते हैं तो क्या क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख भी मांगेंगे, संपत्ति भी मांगेंगे, शरीर का कष्ट भी मिट जाए, तो दीपक एक रहेगा और वरदान कई मांगेंगे। लेकिन कुंती बुआ ने इतनी सुंदर स्तुति करी, और जब भगवान ने वरदान देने के लिए कहा तो वरदान में क्या मांगा मालूम है? वरदान में विपत्ति मांगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक। कुंती बुआ ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। ऐसा वरदान कुंती बुआ ने मांगा सज्जनों कि ना तो भूतकाल में कोई मांगा है और ना भविष्य में कोई मांगने की हिम्मत करेगा। कुंती बुआ ने कहा कि आप वरदान में हमें विपत्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा अरे बुआ जी, आपको विपत्ति के सिवाय जीवन में मिला क्या? अरे आप कौमार्य अवस्था में थी, दुर्वासा जी के मंत्र की परीक्षा लेने के चक्कर में आपको कौमार्य अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हो गई है, जिसका नाम पड़ा कर्ण। विवाह हुआ, पुत्रों को वन वन भटकना पड़ा। कौरवों ने लाक्षागृह में आपके पुत्रों को जला करके भस्म कर देने की योजना बनाई, जिसके कारण मुझे बार बार द्वारिका छोड़ के आपकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। और उन्हीं विपत्तियों की आप पुनरावृत्ति चाहती हैं। कुंती मैया ने कहा कन्हैया, अभी अभी आपने क्या कहा कि मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आई, इसलिए आप बार बार द्वारिका छोड़ करके आए। बस यही तो मैं चाहती हूं। यदि आप विपत्ति के आने पर आते हैं तो हमारा पूरा जीवन विपत्तियों से भरा रहे, कम से कम आपका दर्शन तो होता रहेगा, आपका आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। कुंती मैया ने कहा देखिए कन्हैया, जिस विपत्ति में भगवान मिल जाएं फिर वो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाती, वो विपत्ति भी संपत्ति हो जाती है। विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायणा मृति। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले जब भगवान को भूल जाओ वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले जब भगवान का स्मरण हो जाए। अच्छा, जीवन में जब सुख ही सुख रहता है
तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। फिर तो कहो कि भाई कथा हो रही है, कथा सुनने आ जाना, तब भी कथा सुनने नहीं आएंगे। कौन जाए, चलो टीवी देखते हैं। लेकिन यदि कोई संकट आ जाए तो फिर लोग कहते हैं, हे हनुमान जी, हे ठाकुर जी, मेरा ये संकट दूर हो जाए, हम कथा सुनेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि चाहिए क्या? बोले विपत्ति को आने को मौका ही मत दीजिए। आप पहले से ही भगवान से जुड़े रहिए, भगवान की कथा से जुड़े रहिए, भगवान के नाम से जुड़े रहिए। विपत्ति को आने को मौका ही नहीं मिलेगा। विपद विस्मरणम विष्णु संपदो नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब आप भगवान को भूल जाते हो। सबसे बड़ी संपत्ति वही है जब आप भगवान को स्मरण करने लग जाते हो।